आज का विषय बहुत गहरा है, बहुत संवेदनशील है और हर घर से जुड़ा हुआ है। पति और प्रेमी क्या है? लोग पूछते हैं, महाराज जी क्या पति और प्रेमी अलग होते हैं? क्या विवाह में प्रेम नहीं होता? क्या प्रेम केवल विवाह के बाहर ही मिलता है? आज इस भ्रम को समाप्त करेंगे। सबसे पहले समझो, पति क्या है? पति एक संस्कार है। विवाह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं है, वह दो परिवारों का मिलन है, दो कुलों का मिलन है और सबसे बढ़कर दो आत्माओं का वचन है। जब अग्नि के सामने 7 फेरे होते हैं तो केवल वचन नहीं दिए जाते, वहां भगवान साक्षी बनते हैं। पति का अर्थ है जो पालन करे, जो रक्षा करे, जो सम्मान दे, जो साथ निभाए। पति केवल अधिकार लेने वाला नहीं होता, वह जिम्मेदारी उठाने वाला होता है। अगर पति में जिम्मेदारी नहीं तो वह केवल नाम का पति है। अब समझो, प्रेमी क्या है? प्रेमी शब्द बहुत मधुर है, लेकिन आजकल उसका अर्थ बहुत छोटा कर दिया गया है। लोग सोचते हैं प्रेमी मतलब आकर्षण, लेकिन नहीं। प्रेमी वह है जो बिना शर्त प्रेम करे, जो तुम्हारी खुशी में खुश हो जाए, जो तुम्हारे दुख में तुम्हारा सहारा बन जाए, जिसे तुम्हें पाने से अधिक तुम्हें संभालने की चिंता हो। प्रेमी अधिकार नहीं मांगता, प्रेमी समर्पण करता है। अब प्रश्न यह है, क्या पति प्रेमी नहीं हो सकता? महाराज जी कहते हैं सबसे श्रेष्ठ वही गृहस्थ है जहां पति ही प्रेमी बन जाए। जब पति में प्रेम आ जाता है तो घर मंदिर बन जाता है। जब पत्नी में समर्पण आ जाता है तो घर वृंदावन बन जाता है। समस्या कहाँ आती है? समस्या तब आती है जब विवाह केवल जिम्मेदारी रह जाता है और प्रेम कहीं खो जाता है। पति सोचता है मैं कमाता हूं, मेरा अधिकार है। पत्नी सोचती है मैं घर संभालती हूं, मेरी भी अपेक्षा है, और वहीं से दूरी शुरू हो जाती है। सुनो, विवाह में प्रेम खत्म नहीं होता, विवाह में प्रेम की परीक्षा शुरू होती है। प्रेमी बनना आसान है, पति बनकर प्रेमी बने रहना कठिन है। क्यों? क्योंकि वहां अहंकार आ जाता है, वहां मैं आ जाता है, और जहां मैं आ गया वहां प्रेम नहीं टिकता। प्रेम मैं से नहीं, हम से चलता है। भगवान श्री कृष्ण को देखो, वे प्रेम के प्रतीक हैं, लेकिन उनका प्रेम स्वार्थ रहित था। वह आत्मा से आत्मा का मिलन था। अगर पति पत्नी एक दूसरे में भगवान का अंश देखने लगे तो शिकायतें समाप्त हो जाएं। पति पत्नी को केवल जिम्मेदारी न समझे, बल्कि ईश्वर का उपहार समझे। पत्नी पति को केवल कमाने वाली मशीन न समझे, बल्कि अपना आध्यात्मिक साथी समझे। आजकल लोग कहते हैं महाराज जी विवाह में रोमांस नहीं रहा। मैं कहता हूं रोमांस नहीं, सम्मान खो गया है। जहां सम्मान नहीं वहां प्रेम सूख जाता है। पति को पत्नी का सम्मान करना होगा, पत्नी को पति का विश्वास बनाए रखना होगा। विश्वास प्रेम की नींव है। अगर विश्वास टूट गया तो रिश्ता केवल नाम का रह जाएगा। एक और बात सुनो, प्रेम लेने से नहीं देने से बढ़ता है। पति अगर हर दिन यह सोच ले मैं आज अपनी पत्नी को खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ, पत्नी अगर हर दिन यह सोच ले मैं आज अपने पति के मन को कैसे शांत कर सकती हूँ, तो झगड़े अपने आप समाप्त हो जाएंगे। पर एक खतरा भी है, जब पति प्रेमी नहीं बनता और पत्नी को प्रेम की भूख रहती है तो मन भटकने लगता है और वहीं से घर टूटते हैं। इसीलिए विवाह को केवल सामाजिक अनुबंध मत बनाओ, उसे प्रेम का साधन बनाओ। गृहस्थ जीवन भी भक्ति का मार्ग है। अगर पति पत्नी मिलकर भगवान का नाम लें, एक दूसरे को गिरने से बचाए, तो वही सच्चा प्रेम है। याद रखो, सच्चा प्रेम वह है जो तुम्हें भगवान के करीब ले जाए। जो भगवान से दूर ले जाए वह मोह है, प्रेम नहीं। आज संकल्प लो, पति केवल पति नहीं रहेगा, वह प्रेमी भी बनेगा। पत्नी केवल पत्नी नहीं रहेगी, वह मित्र भी बनेगी। जहां मित्रता है वहां संवाद है, जहां संवाद है वहां समाधान है, और जहां समाधान है वहां शांति है। अंत में मैं यही कहूंगा, पति और प्रेमी में अंतर नहीं रहना चाहिए। विवाह में प्रेम हो और प्रेम में जिम्मेदारी हो, तभी घर स्वर्ग बनेगा, तभी बच्चे संस्कारी बनेंगे, तभी समाज मजबूत होगा और तभी जीवन सफल होगा। मैं एक बात और गहराई से कहना चाहता हूं,
आज संसार में रिश्ते टूट क्यों रहे हैं? क्योंकि लोग प्रेम ढूंढ रहे हैं पर स्वयं प्रेम बनना नहीं चाहते। हर पति चाहता है पत्नी मुझे समझे, हर पत्नी चाहती है पति मुझे महसूस करे, पर कोई यह नहीं सोचता मैं पहले समझने की कोशिश करूं। याद रखो, प्रेम समझने से जन्म लेता है और अहंकार न समझने से। पति का धर्म केवल पैसा कमाना नहीं है। पति का धर्म है घर का वातावरण सुरक्षित रखना, पत्नी के मन को सम्मान देना, बच्चों को संस्कार देना। अगर पति केवल कमाने में लगा है और घर में संवाद नहीं है तो वह आधा पति है। पत्नी को शब्दों से भी प्रेम चाहिए, केवल सुविधाओं से नहीं। कभी कभी एक तुम ठीक हो सारी दूरी मिटा देता है। पत्नी का धर्म केवल खाना बनाना नहीं है। पत्नी का धर्म है घर में शांति बनाए रखना, पति के मन को समझना, उसके संघर्ष को महसूस करना। पति बाहर युद्ध लड़कर आता है, उसे घर में शांति चाहिए। अगर घर में भी युद्ध मिले तो वह टूट जाएगा। इसीलिए पत्नी प्रेम का दीपक है। प्रेम क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि लोग प्रेम को भाव नहीं सुविधा बना लेते हैं। जब तक सामने वाला हमारी इच्छा पूरी करे हम प्रेम करते हैं। जब इच्छा पूरी ना हो तो शिकायत शुरू। यह प्रेम नहीं व्यापार है। सच्चा प्रेम तब है जब सामने वाला कमजोर हो फिर भी तुम उसका हाथ न छोड़ो। पति में प्रेमी कैसे जागे? हर दिन 3 काम करो। एक बार पत्नी की तारीफ करो, एक बार धन्यवाद कहो, एक बार बिना कारण मुस्कुरा दो और देखो घर का वातावरण बदल जाएगा। प्रेम बड़े कामों से नहीं छोटे व्यवहारों से बढ़ता है। पत्नी में सच्चा प्रेम कैसे जागे? पति की तुलना किसी से मत करो, उसकी कमियों को ताना मत बनाओ, उसके प्रयास को पहचानो। पुरुष कठोर दिखता है पर भीतर से बहुत संवेदनशील होता है। एक कठोर शब्द उसे अंदर से तोड़ देता है। सबसे बड़ा रहस्य पति और प्रेमी में अंतर तब खत्म होता है जब दोनों एक दूसरे को बदलने की कोशिश छोड़ दें। प्रेम बदलने से नहीं स्वीकार करने से आता है। अगर तुम अपने जीवन साथी को उसकी अच्छाइयों और कमियों सहित स्वीकार कर लो तो वही सच्चा प्रेम है। गृहस्थ जीवन भी साधना है। लोग सोचते हैं साधु बनना ही आध्यात्मिकता है। नहीं, सबसे कठिन साधना है गृहस्थ जीवन में प्रेम बनाए रखना। जो पति पत्नी रोज झगड़े के बाद भी एक दूसरे का हाथ पकड़ लें वही सच्चे साधक हैं। अंतिम संदेश और गहराई, अगर तुम्हारा पति प्रेमी नहीं बन पा रहा तो पहले तुम प्रेमी बनो। अगर तुम्हारी पत्नी कठोर है तो पहले तुम कोमल बनो। कोई एक झुकेगा तो दूसरा भी पिघलेगा। 2 पत्थर टकराएंगे तो चिंगारी निकलेगी, पर एक पत्थर और एक फूल मिल जाए तो सुगंध फैलेगी। याद रखो, पति वह है जो साथ निभाए, प्रेमी वह है जो दिल निभाए, और सबसे सुंदर जीवन वह है जहां दोनों एक ही व्यक्ति में मिल जाए। तभी घर में प्रेम रहेगा, तभी बच्चों में संस्कार रहेंगे, तभी समाज मजबूत रहेगा और तभी तुम्हारा जीवन सफल होगा। अब मैं आपको इस विषय की सबसे गहरी बात बताने जा रहा हूं। पति और प्रेमी का अंतर बाहर नहीं, मन के भीतर होता है। जब मन में स्वार्थ है तो पति भी केवल अधिकार चाहता है। जब मन में समर्पण है तो वही पति प्रेमी बन जाता है। रिश्ते टूटते क्यों हैं? रिश्ते इसीलिए नहीं टूटते कि प्रेम नहीं है। रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। अपेक्षा जितनी बड़ी, निराशा उतनी गहरी। हर पत्नी चाहती है कि पति उसे समझे, हर पति चाहता है कि पत्नी उसका सम्मान करे, लेकिन दोनों ही पहले खुद बदलना नहीं चाहते। याद रखो, जो पहले झुक जाता है वही रिश्ता बचा लेता है। झुकना कमजोरी नहीं है, झुकना प्रेम की ताकत है। प्रेम का असली अर्थ प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं है। प्रेम है किसी के जीवन में शांति बन जाना। अगर पति पत्नी के जीवन में तनाव बन जाए तो वह प्रेमी नहीं।
अगर पत्नी पति के जीवन में ताना बन जाए तो वह प्रेम नहीं। प्रेम वह है जो थके हुए मन को विश्राम दे। घर कब स्वर्ग बनता है? जब घर में तीन बातें हों, सम्मान, संवाद, संयम। सम्मान होगा तो अपमान नहीं होगा, संवाद होगा तो गलतफहमी नहीं होगी, संयम होगा तो क्रोध नहीं बढ़ेगा। क्रोध रिश्ते को जला देता है, अहंकार रिश्ते को तोड़ देता है और मौन दूरी को बढ़ा देता है। छोटी छोटी बातें बड़ा असर। पति घर आए तो पत्नी मुस्कुरा कर मिले, यह प्रेम है। पत्नी थकी हो तो पति उसका हाथ पकड़ ले, यह प्रेम है। बिना कारण एक दूसरे को धन्यवाद देना, यह प्रेम है। याद रखो, प्रेम महंगे उपहारों से नहीं, साधारण व्यवहार से बढ़ता है। तुलना का जहर आज सोशल मीडिया ने सबसे बड़ा जहर दिया है। तुलना, देखो उसका पति ऐसा है, देखो उसकी पत्नी वैसी है। तुलना प्रेम की जड़ काट देती है। जिस दिन तुमने अपने जीवन साथी को दूसरों से तुलना करना बंद कर दिया, उसी दिन प्रेम फिर से जाग जाएगा। सबसे बड़ा खतरा जब पति केवल पति रह जाता है और प्रेमी नहीं बनता, तो रिश्ता औपचारिक हो जाता है। और जब पत्नी केवल जिम्मेदारी निभाती है पर प्रेम नहीं देती, तो घर में दूरी आ जाती है। इसलिए विवाह को जीवित रखने के लिए हर दिन प्रेम को नया करना होगा। आध्यात्मिक दृष्टि गृहस्थ जीवन भी भगवान की लीला है। अगर पति पत्नी रोज एक साथ 2 मिनट भी भगवान का नाम ले लें तो मन का विष शांत होने लगता है। साथ बैठकर प्रार्थना करने वाले दंपत्ति के बीच दूरी नहीं रहती, क्योंकि वहां केवल 2 लोग नहीं, तीसरा भगवान भी होता है। अंतिम गहरी बात, अगर तुम्हारा जीवन साथी कठोर है तो तुम कोमल बनो, अगर वह क्रोधित है तो तुम शांत बनो, अगर वह दूर हो रहा है तो तुम और पास आओ। कोई एक तो प्रेम की शुरुआत करे, दोनों अगर प्रतीक्षा करेंगे तो दूरी बढ़ती जाएगी। याद रखो, पति वह है जो जीवन की जिम्मेदारी निभाए, प्रेमी वह है जो जीवन में रस भर दे। और सबसे सुंदर विवाह वह है जहां जिम्मेदारी और रस दोनों साथ हों। तभी घर में हंसी रहेगी, तभी बच्चों में संस्कार रहेंगे, तभी समाज में स्थिरता रहेगी। मैं अंत में यही कहूंगा, पति बनना आसान है, प्रेमी बने रहना कठिन है। पर जो पति प्रेमी बन जाए और जो पत्नी मित्र बन जाए, वही घर सच्चा तीर्थ बन जाता है। आज जो विषय है, यह केवल पति पत्नी का विषय नहीं है, यह मानव हृदय की परिपक्वता का विषय है। पति और प्रेमी ये 2 शब्द हैं, पर इन 2 शब्दों में पूरा जीवन छिपा है। 1, संबंध की पहली सीढ़ी आकर्षण। हर रिश्ता आकर्षण से शुरू होता है। रूप का आकर्षण, स्वभाव का आकर्षण, बातों का आकर्षण। पर याद रखो, आकर्षण स्थायी नहीं होता। जो रिश्ता केवल आकर्षण पर बना है, वह समय की धूप में सूख जाता है। इसलिए विवाह आकर्षण नहीं, प्रतिबद्धता पर टिकता है। 2, पति का आंतरिक संघर्ष। बहुत कम लोग पति के मन को समझते हैं। पुरुष बाहर कठोर दिखता है, पर भीतर से वह भी डरता है। वह असफलता से डरता है, वह अपमान से डरता है, वह यह सोचकर डरता है कि क्या मैं अपने परिवार को खुश रख पा रहा हूं। अगर पत्नी उसके इस मौन संघर्ष को समझ ले, तो वह उसके लिए केवल पति नहीं, सच्ची साथी बन जाएगी। 3, पत्नी का मौन त्याग। और पत्नी वह शब्दों से कम, भावों से अधिक जीती है। वह छोटी छोटी बातों से खुश हो जाती है और छोटी छोटी बातों से टूट भी जाती है। पति अगर केवल एक दिन पूरे मन से उसकी बात सुन ले, तो उसका आधा दुख समाप्त हो जाएगा। याद रखो, स्त्री को समाधान नहीं, समझ चाहिए। 4, अहंकार। प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु पति कहता है, मैं क्यों झुकूं? पत्नी कहती है, मैं क्यों समझौता करूं? और दोनों हार जाते हैं। जहां जीतने की जिद हो, वहां प्रेम हार जाता है। रिश्ते में जीतना नहीं, रिश्ता बचाना जरूरी है। 5, प्रेमी का अर्थ आत्मिक जुड़ाव। प्रेमी वह नहीं जो केवल साथ घूमे, प्रेमी वह है जो आत्मा को छू ले। जब पति पत्नी के आंसू को बिना शब्दों के समझ ले और पत्नी पति के मौन को पढ़ ले, वहीं से सच्चा प्रेम शुरू होता है। 6, विवाह को जीवित कैसे रखें? हर दिन 3 संकल्प लो। आज मैं आलोचना कम करूंगा,
आज मैं धन्यवाद अधिक दूंगा, आज मैं क्रोध रोकूंगा, 1 महीने में घर का वातावरण बदल जाएगा। 7, बच्चों पर प्रभाव। पति पत्नी का प्रेम केवल उनका निजी विषय नहीं है, बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं। अगर घर में सम्मान होगा तो बच्चे संस्कारी बनेंगे, अगर घर में ताने होंगे तो बच्चे भी कठोर बनेंगे। इसीलिए तुम्हारा प्रेम अगली पीढ़ी का भविष्य है। 8, मौन का महत्व। बहुत बार झगड़े शब्दों से नहीं, स्वर से होते हैं। कभी कभी मौन सबसे बड़ा समाधान है। क्रोध में बोले गए शब्द वर्षों तक घाव देते हैं, इसलिए क्रोध में निर्णय मत लो। 9, पति को प्रेमी बनने के उपाय। पत्नी को सार्वजनिक रूप से सम्मान दो, उसकी मेहनत को स्वीकार करो, समय दो, केवल मोबाइल नहीं। 10, पत्नी को प्रेम का दीपक कैसे बनना है। पति की तुलना बंद करो, उसकी कमियों पर ताना मत मारो, उसके प्रयास की सराहना करो। 11, सबसे गहरी बात, पति और प्रेमी का अंतर तभी मिटता है जब दोनों भगवान को केंद्र में रख लें। अगर दोनों साथ बैठकर एक माला भी जप लें तो मन का विष पिघलने लगता है। जहां भगवान है वहां दूरी नहीं रहती। 12, कठिन समय की परीक्षा। अच्छे समय में प्रेम दिखाना आसान है, पर असली प्रेम तब है जब आर्थिक संकट हो, जब बीमारी हो, जब असफलता हो। जो उस समय साथ खड़ा रहे वही सच्चा प्रेमी है। 13, अंतिम भावनात्मक संदेश। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आज आपका जीवन साथी आपसे दूर हो जाए तो क्या आप उसके बिना पूर्ण हैं? अगर उत्तर नहीं है तो आज ही उसके प्रति अपना व्यवहार बदलो। रिश्ते अचानक नहीं टूटते, धीरे धीरे ठंडे होते हैं, उन्हें रोज गर्माहट देनी पड़ती है। समापन पति वह है जो जीवन की गाड़ी चलाए, प्रेमी वह है जो यात्रा को मधुर बनाए, और सबसे सुंदर जीवन वह है जहां गाड़ी भी चले और गीत भी गूंजे। आज घर जाकर एक काम करना, अपने जीवन साथी से कहना, मैं तुम्हें केवल निभाना नहीं, तुमसे प्रेम भी करना चाहती हूं। देखना, रिश्ते में नई रोशनी आ जाएगी। राधे राधे।